हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। जेईई मेन सेशन 1 के परिणामों की घोषणा हो चुकी है और एलन ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि एलन है तो वाकई सब मुमकिन है। जी हां, एलन के 6 स्टूडेंट्स ने 100 परसेंटाइल का स्कोर हासिल किया है और उनमें से एक स्टूडेंट मेरे साथ है, आदित्य कुमार। आदित्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अतः 300 में से 300 नंबर हासिल करने वाली खुशी कैसी है? जब रिजल्ट आया, खुद का नाम देखा, वो पल कैसा था? मतलब ऑब्वियसली बहुत अच्छा फील होता है जब आपका एफर्ट पूरा रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि मेरे को 300 आएंगे, मैं कॉन्फिडेंट था अपने। ओके, अच्छा आदित्य, आपका सक्सेस मंत्र क्या रहा? अगर मैं पूछना चाहूँगी, कितने घंटे आपने पढ़ाई की, डेली रूटीन कैसा था, कैसे आप तीनों सब्जेक्ट को मैनेज करते थे, किसको कितना टाइम दिया? मतलब डेली रूटीन में मैं बोलूँगा कि मैं नॉर्मली अपने डे का स्टार्ट किसी कैलकुलेटिव या प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट से करता था। तो कभी कभार वो फिजिकल केमिस्ट्री हुआ या फिर मैथमेटिक्स हुआ, उनसे स्टार्ट करता था। और उसके बाद फिर अगर मेरे को मतलब एग्जॉशन टाइप का फील हो रहा है सवाल बनाते बनाते, तो फिर मैं अपना सब्जेक्ट चेंज कर लेता था। जैसे कुछ थियोरेटिकल हुआ, सपोज ओसी, आईओसी, इन तरह के सब्जेक्ट्स पे स्विच करता था ताकि मैं कुछ मेमोराइज़ करूं और वो काइंड ऑफ एक ब्रेक भी हो ही जाता है फ्रॉम एक्सटेंसिव वर्क। फिर मैं अपना सब्जेक्ट फिर चेंज कर लेता था थोड़ी देर के बाद वापस किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट पे, तो इन्हीं के बीच में ऑल्टरनेट करते रहता था। अच्छा आदित्य, सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड किया जा सकता है? सही होता है ना कि आपने खुद ने गलती की, खुद की गलतियों से हम खुद सीखते भी हैं कि चलो मैंने इस बार ये किया, नेक्स्ट टाइम मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, मैं और इस चीज़ में इम्प्रूव करूँगा। तो ऐसे में जो स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहोगे? छोटी छोटी गलतियाँ कैसे अवॉइड की जा सकती है? तो मतलब एक तो मैं कहूँगा कि सिली मिस्टेक्स हमारे पास दो ही रीज़न से होते हैं, मतलब मेरे तो ऐसा 2 रीज़न से होते थे। एक या तो सवाल ढंग से नहीं पढ़ना, वो तो खैर सबको पता ही है कि उसका क्या कॉस्ट होता है, कि कभी सवाल में ट्रू पूछा है फॉल्स बता दिया, या फिर करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट बता दिया, वो नहीं पढ़ा। या फिर सवाल में मतलब हो सकता है सवाल ने बोला हो लैम्डा निकालो, लैम्डा बाई 4 निकालो, आपने लैम्डा निकाला और न्यूमेरिकल में जल्दबाजी में आंसर दे दी। तो इस चीज़ के लिए मैं बोलूँगा, और मेरे टीचर्स ने भी मुझे सजेस्ट किया है कि दूसरी बार सवाल को पढ़ें। फिर से सवाल पढ़ने से इस तरह की गलतियाँ अवॉइड होती हैं। एक और चीज़ है कि कैलकुलेशन एरर, तो कैलकुलेशन करते वक्त स्पेशली ध्यान दें, क्योंकि कभी कभार क्या होता है प्रैक्टिस करते करते बच्चों को कैलकुलेटर की आदत पड़ जाती है। मेरे को भी बीच में पड़ गई थी। इसको भी अवॉइड करना है। जितने कैलकुलेशंस एक्सटेंसिवली हैंड से कर सकते हो उतना ट्राई करो। और जो एक्चुअल मतलब मेरे को जो हेल्प किया था एग्ज़ाम में, वो ये था कि पेपर के बाद जब मेरा पेपर ख़त्म हो गया था, तब मैंने जो है अपना पेपर रीचेक करने का सोचा था। अब रीचेक करते वक्त कभी कभार क्या होता है, हमारे दिमाग में एक इंप्रेशन रह जाता है कि जो सवाल हमने देखा है वो ऑलरेडी उसका एक इमेज बन गया कि हम क्या सवाल ने पूछा है, तो इसमें गड़बड़ हो जाती है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि 1-2 मिनट का, जब आपका फर्स्ट राउंड खत्म होता है पेपर का, 1-2 मिनट का गैप लो, 2 मिनट शांत हो, सोचो, कुछ रिलैक्स करो, फिर वापस पेपर में घुसो विथ अ फ्रेश माइंड, एज इफ यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर फॉर द सेकेंड टाइम। अच्छा आदित्य, जानना चाहूँगी कि एग्ज़ाम से ठीक पहले, एक दिन पहले क्या एग्जैक्टली आपके माइंड में चल रहा था? मतलब एक होता है ना कि कल मेरा एग्ज़ाम है और कहीं ना कहीं एंजाइटी हो जाती है, और उसके बाद जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे थे वो समय कैसा था? उस प्रेशर को कैसे मैनेज किया? इंटरनेट पे भी बहुत सारे एनालिसिस मिलते हैं, एलन भी निकालता होगा कि कौन से टॉपिक ज़्यादा वेटेज के। तो अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि सारे सब्जेक्ट्स को वापस से रिव्यू कर लो, सारे टॉपिक्स रिव्यू कर लो, और फॉर्मूला बुक या फिर कुछ शॉर्ट नोट्स अगर बनाए हुए हैं किसी चैप्टर्स को लेके, तो उनको रिव्यू करना फास्टर होगा दैन कि पूरे चैप्टर्स वापस पढ़ना। खैर कुछ चैप्टर्स हैं जैसे इनऑर्गेनिक में या ऑर्गेनिक बोले, जहाँ पे एनसीईआरटी मतलब कहीं पे भी बुक के किसी भी कोने से पूछता है, तो उसमें तो मैं सजेस्ट करूँगा बुक को ही वापस रिव्यू कर लो। बट अदरवाइज हाँ, कीप सम फॉर्मूलाज एट अ ग्लांस। और हाँ। अच्छा आदित्य, मोस्टली क्या है, मैथ्स से सबको डर लगता है, क्या आपके साथ ऐसा है? कैसे इसको मैनेज किया? मतलब पहले मुझे मैथ से डर था, मतलब मेंस का खैर शायद ऐसा है भी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपैरेटिवली इजी आती है और मैथ्स थोड़ी लेंदी पूछते हैं या फिर कभी कभार टफ भी कर देते हैं। तो पेपर के बीच में अगर मैं बोलूँ तो सफिशिएंट टाइम क्रिएट कर लेना पड़ता है। फिजिक्स केमिस्ट्री अगर फास्ट हो तो जितना फास्ट खत्म कर सकते हो करो, ताकि मैथ्स के लिए इनफ टाइम रहे, मतलब अराउंड 1.5 आवर 2 आवर्स, इसके बीच में अगर कहीं रहे तो फिर स्ट्रेस नहीं होता। अच्छा, एक होता है ना कि जब भी कोई बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ जाता है या टॉप कर जाता है, तो हमें लगता है यार इसने तो 14 से 15 घंटे पढ़ाई करी होगी और डाउट्स तो कभी आए ही नहीं होंगे। मतलब एक मिथ में बता रही हूँ जो एक ऐसा होता है। तो अच्छा, आपके बारे में जानना चाहूँ, क्या ऐसे आदित्य को भी बहुत सारे डाउट्स आते थे, और अगर आते थे तो कैसे उन्हें सॉल्व किया? मतलब डाउट्स तो आते ही थे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि डाउट्स नहीं आएंगे, डाउट्स हमेशा आते। तो अगर उनको सॉल्व करना होता था तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं अपने टीचर्स के पास चले जाऊँ, वो तो हमेशा सपोर्टिव रहे, हमेशा डाउट क्लैरिफाई करने में हेल्प करते थे। और अगर कभी टीचर अवेलेबल नहीं है या कोई ऑड टाइम है, तो
ऐसे ही क्योंकि मैं यहीं पे हॉस्टल में रहता हूँ तो किसी दोस्त के पास चले जाऊँ जिनको वो सवाल सॉल्व करना आता हो, या अगर नहीं भी आता है तो क्यूमुलेटिव एफर्ट से कभी बार सवाल सॉल्व हो ही जाता, तो वो क्लैरिफाई करने में हेल्प करता था। और उसके अलावा मतलब अगर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचा तो इंटरनेट तो है ही एज अ रिसोर्स, तो इंटरनेट पे सर्च कर लो या फिर कोई रिलायबल रिसोर्स खोजो जहाँ से डाउट क्लियर हो सके। अच्छा आदित्य, एक जेई स्टूडेंट के तौर पे आपसे पूछना चाहूँगी कि दोस्त चुनना कितना ज़रूरी है, मतलब ये समझना कितना ज़रूरी है कि कौन से दोस्त मेरे लिए सही है मेरी इस जेई की जर्नी में, और पीयर ग्रुप पूछना चाहूँगी कितना इम्पॉर्टेंट है। मतलब पीयर ग्रुप सिलेक्शन अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि दोस्त ऐसे होने चाहिए कि वो आपके पढ़ाई को इफेक्ट ना होने दें। आप पढ़ो, आप फोकस रहो। जब आपके पास लाइक माइंडेड लोग होते हैं तो वो भी आपके पढ़ाई में हेल्प करते हैं। सपोज आपका और भी कोई ज़्यादा पढ़ाकू दोस्त है जो शायद आपसे बेटर परफॉर्म कर रहा है, इट इज़ नॉट समथिंग टू बी डिसहार्टेंड अबाउट, क्योंकि अगर वो आपसे बेटर परफॉर्म कर रहा है वो आपको एक रीज़न दे रहा है कि आपको भी उससे कैचअप करना है। दे ड्राइव यू टू स्टडी बेटर। और ये भी ध्यान रखना है साथ में कि बहुत ज़्यादा डिविएट ना करें। आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, कभी कभार उतने पॉजिटिव इंटरेक्शंस भी नहीं रहेंगे, लेकिन ट्राई टू मेंटेन पॉजिटिव वाइब्स। अच्छा, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है, वैसे एक होता है ना कि दो दोस्त हमेशा जो साथ में पढ़ाई करते हो और फिर एक का रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया हो तो दूसरे ने बोला हो कि ऐसा कैसे हुआ मतलब ऐसा कुछ हुआ है? मतलब ऐसा तो मतलब बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रम भी नहीं है अपने परफॉर्मेंसेस में, बट हाँ मतलब बोलते तो है कभी कभी कि अरे हमारे तो मतलब एक तो सवाल गलत हो गए, तुम्हारे फुल कैसे आ गए, ये तो चीटिंग है। ओके अच्छा, अब चलिए इस सेलिब्रेशन किया आपने रिजल्ट आने के बाद, घर में कैसा माहौल, फैमिली में कैसा माहौल? मतलब ऑनेस्टली बताओ तो मैं पेपर के बाद से काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि मैंने बहुत सही से अटेम्प्ट किया। मम्मी तो स्ट्रेस थी मम्मी तो जिस दिन से आंसर किया है तब से स्ट्रेस थी, बट जब रिज़ल्ट फाइनली कंक्लूड हो गया तो मम्मी बहुत खुश थी, बहुत इमोशनल भी थी, तो हाँ बहुत अच्छा माहौल था। अच्छा, एग्ज़ाम चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन एग्ज़ाम से ठीक पहले ना हमें थोड़ा सा ऐसा रहता है कि यार कल मेरा पेपर है ना, और पेपर भी कोई छोटा मोटा नहीं, जेई मेंस का पेपर है, तो ऐसे में एग्ज़ाम से ठीक एक दिन पहले मतलब क्या चल रहा था एग्जैक्टली माइंड में, और जब एग्ज़ाम हॉल में गए तब कैसा लगा? मतलब इसके लिए मेरे पास मतलब कुछ लोगों को देखा है और मेरे दिमाग में एक और अप्रोच है। एक तो काफ़ी लोग स्ट्रेस में रहते हैं, टेंस रहते हैं कि अरे पेपर कल है, कुछ रिवाइज कर लेते हैं, कुछ बुक्स पलट लेते हैं, कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं। और एक और टाइप के लोग कहते हैं जो है कि हाँ कल एग्ज़ाम है, ठीक है क्या है। तो ट्राई टू स्टे एज रिलैक्स्ड एज पॉसिबल, दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। मतलब काफ़ी बार आप टीचर से भी एडवाइस सुनोगे कि एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले छोड़ दो, पढ़ो मत, बस मेंटली अगर कुछ रिव्यू करना है, कुछ लग रहा है कि कुछ चूक रहा है तो वो सोच लो, बट अदरवाइज डोंट स्टडी एक्सटेंसिवली। और अबाउट एग्ज़ाम टेंशन या स्ट्रेस, उसको मतलब मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि मैंने लास्ट में आते आते इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि मेरे को मतलब वो कॉमन प्लेस टाइप का लगने लगा कि ठीक है एवरीडे थिंग, एक और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम या एक और इंटरनल टेस्ट, ऐसा कुछ। बट हाँ एंग्जाइटी हो तो थिंक ऑफ समथिंग पॉजिटिव, सम थॉट दैट ब्रिंग्स यू कंफर्ट, तो दैट विल हेल्प। एलन सिस्टम को आपने इन 2 सालों में बहुत करीब से देखा है, आप क्या कहना चाहेंगे? एलन को अपने शब्दों में आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एलन बेसिकली अब फैमिली है, 2 सालों से एलन के साथ रहो, तो हाँ यहाँ के दोस्त, यहाँ के फैकल्टीज़ तो खैर फैकल्टी एज टीचर कम एज गुरु ज़्यादा, एज मेंटर ज़्यादा, वो हर चीज़ में हेल्प करते हैं, चाहे एकेडमिक हो चाहे नॉन एकेडमिक हो, कभी स्ट्रेस हो, कभी मतलब ऐसे ही कुछ खुशी शेयर करनी हो, कभी हंसी मजाक में पार्टिसिपेट करना हो, तो फैकल्टीज़ हमेशा रहते हैं। और दोस्त तो है ही, दोस्त टांग खींचते भी हैं, दोस्त साथ में हंसी मजाक भी करते हैं, दोस्त साथ में पढ़ते भी हैं, तो हाँ जितने पॉजिटिव इंटरेक्शंस कर सकते हो उतना ट्राई करना चाहिए। अच्छा, आगे अब किस पे फोकस है, क्योंकि मेंस तो हो गया, अब आगे क्या? जेईई एडवांस्ड। और ड्रीम कॉलेज कौन सा है? IIT बॉम्बे और स्ट्रीम प्रोबेबली कंप्यूटर साइंस। क्या बात है, मतलब मुझे लग रहा है कि मोस्टली जेईई स्टूडेंट से मैंने यही सुना है, IIT बॉम्बे और CS ब्रांच। अच्छा, लास्ट में एक और सवाल मेरा आपसे, जो स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं अभी, आप उन्हें क्या एडवाइस करना चाहोगे जो आप ही की तरह, एक होता है ना कि आप ही की तरह पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, उनका भी टारगेट यही हो कि मेरा भी ड्रीम कॉलेज IIT बॉम्बे हो, उन्हें आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? तो मैं बोलूँगा कि सबसे पहले पैनिक बहुत सारे परफॉर्मेंसेस को ख़राब करता है, तो पेपर के बीच में कभी पैनिक मत करना। मतलब हो सकता है कि 2-3 सवाल ना बने, इनफैक्ट कंप्यूटर बेस्ड में ये और भी प्रॉब्लम दिखती है कि हो सकता है कि आपको एक ही सवाल दिखता है, कभी कभार पेन एंड पेपर में आता था जब पहले, तो फिर भी 4-5 सवाल दिख जाते थे, हो सकता है कि 2 सवाल ना बन रहे हो, 3rd सवाल बन जाए, तो उससे स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है। लेकिन जब ऐसा होता है तो
मतलब एक ही सवाल दिख रहा है तो हो सकता है कभी 2 या 3 सवाल लगातार भी ना बने, तो इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट होता है। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे काम कि आप अचीव कर सकते हो और आगे मूव करो। इट जस्ट बिलीव योर सेल्फ, दैट इज़ द ओनली मैसेज आई हैव टू से। थैंक यू सो मच आदित्य, इतने सारे अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और एलन की पूरी टीम की तरफ से हमारी तरफ से बधाइयाँ आपको, ऑल द बेस्ट आज ये एडवांस के लिए। थैंक यू।